तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर गुजरात क्राइम ब्रांच का बड़ा बयान आया है। तीस्ता ने फर्जी दस्तावेज बनाए, ये कहा है क्राइम ब्रांच ने। पूरी साजिश का गहराई से पता लगाएंगे, ये कहा है गुजरात क्राइम ब्रांच ने। साजिश कब, कहां, कैसे रची गई, ये पता लगाएंगे। तीस्ता का मकसद सनसनी और अराजकता फैलाना था, यानी क्राइम ब्रांच ने साफ तीस्ता सीतलवाड़ पर बड़े आरोप लगा दिए हैं और ऐसा लगता है कि तीस्ता सीतलवाड़ की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने यह भी कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और इस मामले की गहराई से जांच हम करेंगे। गुना जो है 87/2022 उसमें आईपीसी सेक्शन 468, 471, 194, 211, 120B एंड ये कलम लगाए गए हुए हैं और उसके 3 एक्यूज है। एक तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट। उसमें से दो जो एक्यूज है, आरबी श्री कुमार उनको हमने कल रात को अरेस्ट किया हुआ है और तीस्ता सीतलवाड़ उनको आज सुबह अरेस्ट कर लिया गया हुआ है। तीसरे एक्यूज जो है ही इज इन जेल। 3 बजे के पहले वी आर प्रोड्यूसिंग हिम, बोथ एक्यूज 3 बजे के पहले प्रोड्यूस करवा देंगे। तो वैसे तो तीस्ता से पूछताछ के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो प्रमुख सवाल होंगे वो आइए आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। कौन से वो सवाल हैं जो अब तीस्ता सीतलवाड़ से पूछे जाएंगे और उनको इन तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे। तीस्ता से चाहिए कुछ जवाब, वो आपको दिखाते हैं। तीस्ता से कौन से जवाब चाहिए? उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। उनके ऊपर साजिश रचने का आरोप है, उनके ऊपर फोर्जरी का आरोप है, उनके ऊपर फर्जी हस्ताक्षर करवाने के आरोप है। पहला सवाल, फर्जी दस्तावेज किसके कहने पर बनवाए गए? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके और उनके वकील के ऊपर है एक आरोप लगे हैं कि उन्होंने पहले ही हलफनामे बनवा लिए और फिर वहां पर गवाहों से साइन करवा लिए उस पर। दस्तावेज कहां से, कैसे और किसके साथ बनाए, ये इनसे पूछा जाएगा। सरकार जो उस वक्त थी, गुजरात सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री जो थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उनको बदनाम करने के पीछे की साजिश क्या थी, यह सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोर्ट ने भी बहुत सख्त टिप्पणी की है बिना तीस्ता का नाम लिए। आपके पीछे कौन लोग थे जो आदेश दे रहे थे, यह भी पूछा जाएगा तीस्ता सीतलवाड़ से। और पूरे मामले में पुलिस अफसरों की क्या क्या भूमिका है, क्योंकि 2 आईपीएस अफसर भी तीस्ता सीतलवाड़ के साथ इस एफआईआर में जिनके नाम है, जिसमें से एक जेल में है और एक दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। जाकिया जाफरी को इस्तेमाल करने के पीछे मंशा क्या थी? क्या जाकिया जाफरी को तीस्ता सीतलवाड़ ने उकसाया इन तमाम मुकदमों के लिए, इन तमाम केसेस के लिए? यह भी इनसे पूछा जाएगा। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शारदा प्रसाद हैं, पूर्व आईपीएस हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और रवि श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गोपाल जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। शारदा जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत गोपाल जी आपसे करते हैं। गोपाल जी, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद बड़े तीखे हमले किए और तीस्ता सीतलवाड़ पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए, और कहने का लब्बो-लुआब यही था कि कांग्रेस पार्टी और तीस्ता सीतलवाड़ दोनों ने मिलकर साजिश रची। क्यों कह रहे थे आप ये? देखिए, यह तो हम नहीं कह रहे। सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर में कल आप देखेंगे तो पूरे को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यह बात की है कि एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ था जो किसी एक खास एजेंडा से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के अगेंस्ट ये पूरा जो कॉन्स्पिरेटरी जो काम हो रहा था पिछले 20 साल से वो कर रहा था। लेकिन उन्होंने यह बात भी किया कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी एंगल है, ये इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे थे। ये जो पुलिस ऑफिसर है, आरबी श्री कुमार है या संजीव भट्ट है या तीस्ता सीतलवाड़ है या इनकी एनजीओ है, बट एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी जो ग्लोबल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, और इनके पीछे सरकारी कौन से तंत्र थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, पैसा कहां से आ रहा था। ये तो आप कह रहे हैं कि वो इकोसिस्टम कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम था? बिल्कुल, ये एक इकोसिस्टम था जो नैरेटिव क्रिएट करके प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे 20 साल से लगा हुआ था, जो उनके लिए बिल्कुल बदनाम करना तो अलग बात है, बदनाम करने की तो उन्होंने पूरी कोशिश की। जब आप इस तरफ के केस, एसआईटी, कोर्ट केस और ये सब फॉल्स एफिडेविट देते तो बदनाम तो कर ही रहे, लेकिन लीगल सिस्टम में भी पूरे उसको एक, जो कई बार कहते हैं ना, द प्रोसेस इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट। ये जो कल गृह मंत्री जी ने भी कहा कि जिस तरह के 20 साल के समय अवधि के अंदर हमारे प्रधानमंत्री को जिस तरह का विषपान करना पड़ा,
जो नहीं, वो उस बयान हम सब ने ecosystem सुना, में- वो हमने सुना। हाँ। गृह मंत्री ने किस तरह वहां पर तो कहा कि इसलिए इतने स्पष्ट ज्यादा बात है कि सख्त हम नहीं शब्दों कह का रहे इस्तेमाल सुप्रीम किया जाता कोर्ट रहा कह मोदी रहा जी है। के लिए, और बड़े बहुत मजबूत दिल का ही इंसान हो सकता है जो इन सब चीजों पर भी चुप रहे। इस बीच शारदा जी भी आ चुके हैं। शारदा जी, स्वागत है आपका। मैं रवि श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगा। रवि जी, जिस तरह से बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं और जिस तरह से आप क्रोनोलॉजी देखिए, जो इवेंट्स हैं, जिस तरह से तीस्ता सिंह तलवाड़ को सम्मान दिए गए यूपीए सरकार में, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में रखा गया, क्या लगता नहीं कि इन आरोपों में दम है? आपका सवाल मुझसे है गौरव? जी जी, आपसे रवि जी। देखिए, मेरा एक सवाल है जो हमारे अभी मित्र बता रहे थे, ये सारे आरोप जो हैं वो 20 साल के बाद पता लगे इनको। तीस्ता सिंह तलवाड़ का अगर कुछ ऐसे केसेस थे कि फंड का दुरुपयोग था या जो विटनेसेस थे उनसे स्टेटमेंट्स बनवाए थे वो साइन किए गए, तो ये 20 साल में अब पता लगा आकर के, जब कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया कि वापस से जो रिव्यू पिटीशन थी उसको रिजेक्ट किया और कहा कि इसमें कोई मेरिट नहीं है क्योंकि कोई नया एविडेंस हमारे सामने नहीं आया है, तो उन्होंने जो टिप्पणी की है तीस्ता सिंह तलवाड़ के खिलाफ, तो उसके बाद ही ये सारे केसेस बनाए गए। शिव कुमार जो आईपीएस ऑफिसर है, ये जो आप कह रहे हैं तीस्ता सिंह तलवाड़ पर, ये पहली बार कोई आरोप थोड़ी ना लगा है रवि जी। फोर्जरी के आरोप उनके ऊपर लगे, गुजरात दंगों के पीड़ितों के नाम पर फंड जुटाकर अपने पर्सनल खर्च करने के आरोप उन पर लगे, जिस तरह से फर्जी दस्तावेज हलफनामे पर करवाने के आरोप उन पर लगे, तो कोई पहली बार उन पर ये आरोप थोड़ी ना लग रहा है, पहली बार उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा कहना यह है गौरव जी कि इन सारी चीजों की इंक्वायरी पहले क्यों नहीं की गई? इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना कि ये ऐसे केसेस बन रहे हैं या इन्होंने ऐसे केसेस बनाए हैं या विटनेसेस के फर्जी एफिडेविट्स लिए हैं, तो इसकी इंक्वायरी पहले क्यों नहीं हुई? अब ये जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद इंक्वायरी करने का क्या लॉजिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लीन चिट दी है इसके बाद हमें ये केसेस पता लगे हैं क्या? या इनकी ये एक सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर इतनी सख्त टिप्पणी की है तो उसके बाद कार्रवाई क्यों ना हो? और मैंने आपसे कुछ और पूछा था, तीस्ता सिंह तलवाड़ तो है ही आरोपों के कटघरे में, उन पर तो जांच हो ही रही है क्राइम ब्रांच की, एसआईटी की। मैं आपसे उस लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र यहां पर गोपाल कृष्ण जी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप नहीं लगने चाहिए कि उन्होंने तीस्ता सिंह तलवाड़ की मदद की? जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है उनको देखते हुए जो बीजेपी बहुत सख्त तरीके से बोल रही है। मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस इकोसिस्टम की बात की जा रही है उस इकोसिस्टम को कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि जिस तरह से एसआईटी बनाई गई, जिस तरह से पूरी जांच हुई और उस एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को अच्छी क्लीन चिट दी, उसी वक्त में दी थी जब 2012 में, जबकि कांग्रेस की ही सरकार थी। तो मैं तो नहीं समझता हूं कि कांग्रेस और उसी एसआईटी ने तीस्ता सिंह तलवाड़ पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं।